अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। सबसे पहली और बड़ी अपडेट ये है कि आखिरकार इंजीनियर मोहम्मद अली साहब ने कासिम अली शाह साहब को रिस्पॉन्स किया। अभी हाल ही में कासिम अली शाह साहब ने इंडिया के एक मशहूर स्पीकर संदीप माहेश्वरी को इस्लाम की दावत दी थी, लेकिन उन्होंने इस्लाम की दावत इस बुनियाद पर दी कि अगर संदीप माहेश्वरी इस्लाम को कबूल कर लेते हैं तो उनकी डिप्रेशन की बीमारियों और तमाम प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी। तो मेरी आपसे दरखास्त है कि आपको मैं दावत देता हूँ, आप इस्लाम की तरफ आइए। डिप्रेशन तो कोई मसला ही कोई नहीं है, जहनी बीमारी तो कोई मसला ही कोई नहीं है। अल्लाह के करम और फजल से बड़े बड़े पहाड़ जो है वो कंकर हो जाएंगे आपके सामने। तो इसी हवाले से कल के लाइव सेशन में इंजीनियर साहब से यही सवाल किया गया कि क्या नॉन मुस्लिम को इस्लाम की दावत इस बुनियाद पर देना कि उनकी तमाम परेशानियां दूर हो जाएंगी, क्या ये सही है या फिर गलत। तो इस पर इंजीनियर साहब ने क्या जवाब दिया, आइए हम उनकी वीडियो को देखते हैं। कहा है कि अगर आप इस्लाम कबूल करेंगे तो आपकी डिप्रेशन की बीमारी खत्म हो जाएगी। तो इस बुनियाद पर इस्लाम की दावत देना कैसा है? नहीं, इस्लाम की दावत इस बुनियाद पे तो नहीं देनी, ना इस किस्म का कोई किसी से वादा करना चाहिए, बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला काम है। जो मेडिकल बीमारी है उनके इलाज अल्लाह ताला ने नाजिल किए हुए। कुरान में भी जो शिफा की बात आई तो जाहिर है इससे मुराद जो रूहानी बीमारी है उनकी शिफा अल्लाह ताला ने कुरान के अंदर रखी हुई है। बाकी अगर कोई शख्स डिप्रेशन में चला गया है या किसी शख्स का बाईपास होने वाला है, हम उसे कहते मुसलमान हो जाओ तो तुम्हारा बाईपास करवाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, तो ऐसा तो नहीं होता। हमें दावत देनी है किसी शख्स की आखिरत को मद्देनजर रखते हुए, अकीदा तौहीद के एतबार से जो सबसे सेंसिटिव इशू है उसे बताना है कि अल्लाह ताला तौहीद के मामले में बिल्कुल जीरो टॉलरेंस रखता है। इस बुनियाद के ऊपर लोगों को दावत देनी है। मैं कहता हूँ शिफा हो भी जाए तब भी इस बात की दलील नहीं है कि किसी का रिलीजन दुरुस्त है या नहीं। दलील जो है वो आपने इल्मी बुनियाद के ऊपर देनी है, इस तरह की शोबदाबाजियों से नहीं होगी। ये थी पहली अपडेट। अब बात करते हैं दूसरी अपडेट के बारे में। दूसरी अपडेट यह है कि फिलिस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट करने के लिए और इसराइल के जुल्म सितम को लगाम देने के लिए कुछ दिनों पहले पाकिस्तान में हुर्मत अक्सा कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया, जिसमें तमाम मसालिक के उलमा किराम ने शिरकत की और फिलिस्तीन के मुसलमानों को सपोर्ट किया। इसी प्रोग्राम में शेखुल इस्लाम मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने अपने बयान में सूरह तौबा की आयत पढ़ते हुए मिस्टेक कर डाली, जिसे वहाँ पर मौजूद उलमा किराम ने दुरुस्त करने की भी कोशिश की। तो इसी हवाले से कल के लाइव सेशन में इंजीनियर साहब ने यह बयान दिया कि अगर वो भी बाकी फिरका पर उलमा किराम की तरह चाहते तो मुफ्ती साहब को ट्रोल कर सकते थे और उनके खिलाफ एक वीडियो बना सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया क्योंकि इस तरह से किसी आलिम से भी गलती हो जाना नॉर्मल बात है। प्लेनेट अर्थ पे देवबंद के सबसे बड़े मुफ्ती हैं, उन्होंने कुरान की मशहूर ज़माना आयत सूरह तौबा की आयत नंबर 24 बिल्कुल गलत पढ़ी है। कुल इनका आबाउकुम व अबनाउकुम, उसमें से अल्फाज ही छोड़ दिए हैं और एंड पे भी जाके उन्होंने गलत पढ़ी है। तो अगर हमने कोई क्लिप बनाना था तो इसके ऊपर बना देते कि देखो इनके मुफ्ती आजम को तो कुरान भी नहीं आता, लेकिन हम ये नहीं करते। ठीक है, गलती लग सकती है, इसमें कौन सा। ये थी दूसरी अपडेट। अब बात करते हैं तीसरी अपडेट के बारे में। तीसरी अपडेट यह है कि आप सबको ये मालूम होगा कि 26 नवंबर के मुनाजरे के इंसिडेंट के बाद डॉक्टर जलाली साहब के स्टूडेंट्स 26 दिसंबर को मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब को मुनाजरे का चैलेंज दे रहे हैं। डॉक्टर जलाली साहब के स्टूडेंट्स की तरफ से ये मुनाजरे का चैलेंज दिए काफी दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक भी मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब या फिर ओवैस रब्बानी साहब की जानिब से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं आया। लेकिन दूसरी तरफ डॉक्टर जलाली साहब के स्टूडेंट्स लगातार मुफ्ती साहब पर प्रेशर बना रहे हैं। 26 नवंबर का एक प्रोसेस खत्म हुआ है, 26 दिसंबर का मामला शुरू हो गया। 26 दिसंबर इसलिए जरूरी है कि जिस लॉजिक पर मिर्जा जेलमी उसके साथ मुनाजरे का ये सारा सिलसिला रखा, वो सारी लॉजिक हमारी भी बनती है। अब जो बंदा अदालतों में दलाल देने की बात करता था, आज वो हमारे मरकज में आकर दलाल देने से क्यों डरता है? मुफ्ती हनीफ कुरैशी साहब ये बयान करें तो हम उससे समझेंगे कि अहले सुन्नत का नुमाइंदा नहीं। हनीफ कुरैशी का मिर्जा जेलमी के रात में कोई किरदार नहीं, बल्कि मिर्जा जेलमी को ऑथेंटिकेशन देने में किरदार है। आपको खुले दिल से कहता हूँ, ऐसे मैं उनका हाथ चूम कर दस्तबोसी करके उनको रुखसत करूंगा कि जनाब आपने हमारे तफज़ात को दूर कर दिया, बस एक दफा तशरीफ लाएं और अच्छे माहौल में बात। ये थी तीसरी अपडेट। अब बात करते हैं चौथी अपडेट के बारे में। चौथी अपडेट ये है कि रिसेंटली मुफ्ती यासिर नदीम साहब ने ओवैस इकबाल साहब जो एक मुल्हिद हैं उनके साथ फेस टू फेस डिबेट की। ये डिबेट कोई लाइव सेशन में नहीं बल्कि फेस टू फेस मुफ्ती साहब के स्टूडियो में हुई। मुफ्ती साहब और ओवैस इकबाल साहब की इस डिबेट का टॉपिक एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड था, जहाँ पर मुफ्ती साहब ने बड़े ही मुदल्लल अंदाज के अंदर ओवैस इकबाल साहब के एतराज़ात का जवाब दिया। अगर आप इस डिबेट को देखना चाहते हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है। मैं कहता हूं ये आपका साइंटिफिक आर्गुमेंट है, ये आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है क्या? ये जो आपने चिंपैंजी की मिसाल दी, आपका आर्गुमेंट साइंटिफिक है? मैं आपका सवाल नहीं समझा। आपने जो भी कहा ना कि उसका जो आदम का और हव्वा का जो भी आपने कहा कि अंदरूनी साख्त है और उसी तरीके से चिंपैंजी की अंदरूनी साख्त है, नहीं है सेम। ये साइंटिफिक आर्गुमेंट नहीं, सेम नहीं है। ये साइंटिफिक मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सेम नहीं है। ये सिंपल आर्गुमेंट है, ये सिंपल आर्गुमेंट है आपको समझाने के लिए। आप क्यों डर रहे हैं साइंस का नाम लेते हुए? वो तो आपकी मालिक और खालिक है। आप बताइए साइंटिफिक आर्गुमेंट है। मुझे नहीं पता कि आपको साइंस से इतनी चिढ़ क्यों है। नहीं, मुझे नहीं है। और आप साइंस की बदौलत जो है लोगों तक अपना पैगाम पहुंचा रहे हैं। मुझे साइंस से दिलचस्पी नहीं है, मैं साइंटिफिक डिवाइसेस इस्तेमाल कर रहा हूं। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि ये साइंटिफिक आर्गुमेंट है, यस और नो? जी।
यस जी ठीक है। क्या आप समझते हैं कि साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिस्प्रूव कर सकता है? साइंटिफिक आर्गुमेंट खुदा को प्रूव या डिसप्रूव नहीं कर सकता है। तो फिर आपने क्यों दिया? ये थी आज की सारी अपडेट्स। मिलते हैं इसी तरह की नई अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।